तो चलिए हम लोग फिर एस्कोमाइसिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। हमने फाइकोमाइसिटीज़ कर लिया है, अब एस्कोमाइसिटीज़ के ऊपर मूव ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें इसका खास तौर से इसका रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए मूव ऑन करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ पे, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस्कोमाइसिटीज़, ASCOMYCETES, एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज़ को हम लोग कॉमनली बोलते हैं सैक फंगाई। क्या बोलते हैं? सैक फंगाई, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसको हम लोग कॉमनली सैक फंगाई बोलते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होता है, जैसे कि पेनिसिलियम वो मल्टी सेल्यूलर है, या फिर रेयरली यूनिसेल्यूलर होता है, जैसे कि यीस्ट का साइंटिफिक नेम हो गया सैक्रोमाइसिस सेरेविजियाई। सैक्रोमाइसिस समझिए, सेरेविजिया उसका एक स्ट्रेन है। तो हम लोग लिखते हैं कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंगाई। ये गलत हो गया मेरा, कॉमनली कॉल्ड एज सैक फंगाई, ठीक है। और ये लोग मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर। अब इसका एग्जांपल हो गया पेनिसिलिन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, फिर इसको हाईलाइट कर लेंगे। एग्जांपल हो गया पेनिसिलिन, PENICILLIN, पेनिसिलिन। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग हमको अभी एग्जैक्टली याद नहीं है पेनिसिलिन की। एनीवेज, और रेयरली यूनिसेल्यूलर, ठीक है, रेयरली यूनिसेल्यूलर। इसका एग्जांपल हो गया यीस्ट। बेकिंग इंडस्ट्री और बियर इंडस्ट्री में यूज़ होता है फर्मेंटेशन के लिए, यीस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख ले, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो पेनिसिलिन हो गया मल्टी सेल्यूलर का एग्जांपल, और यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल हो गया यीस्ट। अच्छा, एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंगाई बोलते हैं कॉमनली, तो ये याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, कभी आप लोग भूले ना कि ये इसको सैक फंगाई किसको बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को बोलते हैं या बेसिडियोमाइसिटीज़ में कंफ्यूज हो कभी भी, तो ऐसे याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज़ को पकड़िएगा, ASC को पकड़िएगा। देखिए, इसको अगर आप, ये जम्बल्ड है, इसको सही करेंगे तो ये क्या बनेगा, SAC। ASC को अगर रीजम्बल करेंगे, मतलब ठीक करेंगे, तो क्या बनेगा, SAC। तो सैक फंगाई हम लोग किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज़ को, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीका इसको याद रखने का, वरना आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज़ को हम लोग सैक फंगाई बोलते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, एस्कोमाइसिटीज़ को हम लोग सैक फंगाई बोलते हैं, और फाइकोमाइसिटीज़ नहीं, एनीवेज हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो फिर अभी तैयार, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब समझ जाएंगे हम किसको बोलना चाह रहे थे। एक मिनट हमको देखने दिए, किसकी हम बात कर रहे थे। बेसिडियोमाइसिटीज़ का दूसरा नाम हम भूल रहे हैं, मेरे ख्याल से क्लब फंगाई ऐसे कुछ करके था। लेट मी चेक। एनीवेज, नॉट नेसेसरी, ठीक है, छोड़िए उसको। सैक फंगाई बोलते हैं इसको, एस्कोमाइसिटीज़ को। तो इतना याद रखने की ज़रूरत है आप लोग को। तो अब हम लोग इन लोग के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, इन लोग के हैबिटेट पढ़ते हैं। ये लोग सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और कोप्रोफाइलस भी होते हैं। तो अलग अलग इन लोग की वैरायटी अलग अलग हैबिटेट में एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग लिख लेते हैं दे आर सैप्रोफाइटिक, ठीक है। डिकम्पोजर्स, या तो डिकम्पोजर्स होंगे, या सैप्रोफाइटिक होते हैं, या पैरासाइटिक होते हैं, या फिर कोप्रोफाइलस होते हैं, ठीक है। कोप्रोफाइलस मतलब जो डंग पे ग्रो करे। आपने देखा होगा अक्सर ड्राइड अप डंग पे सफ़ेद कलर का फंगस लगता होगा, वो एस्कोमाइसिटीज़ है जो उसके ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। पैरासाइटिक और कोप्रोफाइलस मतलब डंग पे ग्रो करने वाला, COPROPHYLLOUS, कोप्रोफाइलस मतलब जो डंग पे ग्रो करे, ग्रोज ऑन डंग, गोबर पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटा पे जो ग्रो करे, उसको हम लोग कोप्रोफाइलस बोलते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ग्रोज ऑन डंग। काफ़ी बड़ा इसका ये है, एसिडियोमाइसिटीज़ इसका काफ़ी बड़ा वो है, क्लास है फंगस का।
ठीक है। और इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेप्टेट। हम लोग ने जैसे फाइकोमाइसिटिस का पढ़ा था, उसका कैसा होता था? उसका असेप्टेट और सीनोसाइटिक होता था। इसका जो है ब्रांच्ड और सेप्टेट है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट भी होता है, मतलब सेप्टा होता है। सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल्स इन लोगों के प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ इस टाइप का होता है। रिकैप करा रहे हैं, इस टाइप का सेप्टा क्रॉस वॉल्स होता है। क्योंकि एस्कोमाइसिटीज़ है, क्योंकि तो ऐसी सिंपल पोर होता है, मतलब बीच में पोर जो होता है इस टाइप का सिंपल होता है। क्योंकि आपको दिखाते हैं फिर से बना के। सिंपल पोर सेप्टा होता है, ठीक है। बसीडियोमाइसिटीज़ होता तो डोली पोर सेप्टा होता, तो इस टाइप का होता है। अब हम लोग इन लोग के रिप्रोडक्शन के ऊपर मूव करते हैं कि इन लोग का रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन ये लोग दो प्रकार के शो करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन की दो वैराइटीज़ हैं इन लोग की। एक तो हो गया एसेक्सुअल और दूसरा हो गया सेक्सुअल। तो पहले एसेक्सुअल पढ़ लेते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। और जो कोनिडिया होता है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है ऑन स्पेशल माइसीलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स। और कोनिडिया जो होता है वो जर्मिनेट करता है, क्या बनाने के लिए? माइसीलियम बनाने के लिए जर्मिनेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सोजीनियसली होता है बाय कोनिडिया, और इन लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एंडोजीनियसली होता है बाय एस्कोस्पोर्स। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी खाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कैसे होता है? बाय कोनिडिया। अच्छा, अभी जब हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे फंगाई, उसके बाद हम आप लोग को एक शॉर्ट टेबल बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स के ऊपर एक छोटा सा टेबल बना देंगे। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा स्पोर सेक्सुअल है, कौन सा असेक्सुअल है, कौन सा प्लानो है, कौन सा अप्लानो है, ठीक है। तो अभी ज़रूरत नहीं, बट पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं फंगाई, फिर कराते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग कैसे शो करते हैं? विद बाई कोनिडिया। Conidia produced exogenously on special mycelium called conidiospores. Conidia produced exogenously मतलब बाहर प्रोड्यूस होते हैं, exogenously on special mycelium called conidiospores, on special mycelium। स्पेशल माइसीलियम को क्या बोलते हैं हम लोग? कोनिडियोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, कॉल्ड कोनिडियोस्पोर्स। इसका स्ट्रक्चर वही हम लोग टेबल के बाद पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो तब क्लियर हो जाएगा कैसे एक्सोजीनियसली कोनिडियोस्पोर्स पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कोनिडिया जो है जर्मिनेट करता है क्या बनाने के लिए? माइसीलियम बनाता है। कोनिडिया बाय कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडिया जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस माइसीलियम, ठीक है। जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस माइसीलियम, ओके। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ये नीट 2022 का क्वेश्चन था ये। जब मैंने पहली बार नीट दिया था तो 2022 का क्वेश्चन था कि इसी का था, कोनिडिया के ऊपर लेकर था कि कोनिडिया कैसे, हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट इसी पार्ट से एक PYQ बना था हम लोग का नीट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। बाय कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोजीनियसली, क्योंकि इन लोग का एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, इन लोग का सेक्सुअल स्पोर जो है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। बाय स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस माइसीलियम, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पिछली 2 बार से तो आया नहीं है, तो अगले साल आने के चांस है, बिल्कुल चांस है, ठीक है। तो अच्छे से रट लीजिएगा, आप लोग को ईजी हो जाएगा। नहीं आता तो आप लोग के लिए लक है, अच्छी लक है।
तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के हेल्प से होता है, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एस्की। और जो एस्की होते हैं वो अरेंज कैसे होते हैं? फ्रूटिंग इन द फॉर्म, अरेंज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सब होता है। अभी इन शॉर्ट लिख के चलते हैं, आगे बढ़ इसके बाद हम लोग फिर पढ़ते हैं कि कैसे हुआ। ये थोड़ा सा डिटेल है इसका, और हम लोग बेसिडियोमाइसीटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय एस्कोस्पोर्स, बाय एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, produced endogenously in sac like asci, in कहाँ गया पेन? हाँ ये in sac like asci, in sac like asci. The asci are arranged to form fruiting bodies called ascocarps. The asci are arranged, कैसे अरेंज्ड है? Are arranged to form fruiting bodies called ascocarps. Arranged to form fruiting bodies called ascocarps. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं कि कैसे होता है इन लोग का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में यही 3-4 लाइन लिखी हुई थी जो हमने लिखाई हैं। इससे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेंगे कि क्या मीनिंग हो रही है इसकी। ठीक है, तो हम लोग अब रुकिए एक मिनट, बार बार इसका ये मार्कर खो जाता है, तो हम इसको लिख लेते हैं। बाय एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की। ठीक है, सैक लाइक एस्की। These asci are arranged to form fruiting bodies called ascocarps. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझते हैं क्या बोलना क्या चाह रहा है, ये लाइन कैसे होता है। थोड़ा सा बड़ा है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं जो कि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट ताकि आप लोग को इतना रटना ना पड़े उसकी वजह से हम समझा रहे हैं, ताकि समझ में आ जाएगा तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, इन लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम लोग चलिए करते हैं। तो कलर बदल लेते हैं पहले, आई थिंक पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइसीटीज़ का एक मेल माइसीलियम और एक फीमेल माइसीलियम दोनों फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग। एक ये मेल माइसीलियम हो गया। ठीक है, हम लोग अभी सिंपल पोर नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही रैंडमली अभी बना के चलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी समझने से मतलब है, डिटेल ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है। तो ये अच्छा, ये प्राइमरी माइसीलियम होता है। एक तो प्राइमरी माइसीलियम ये ऐसा होता है, 2 डिग्री माइसीलियम थोड़ा सा ब्रांच टाइप का होता है। ठीक है, और 3 डिग्री माइसीलियम कुछ इस टाइप का होता है। तो फ्यूज़ कौन सा करता है? 1 डिग्री माइसीलियम। ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 3 डिग्री हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं फ्यूज़ करते हैं, 1 डिग्री माइसीलियम फ्यूज़ करता है विथ फीमेल कंपैटिबल 1 डिग्री माइसीलियम। तो चलिए हम बुक करते हैं, एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, पेन ये रहा। तो ये हो गया 1। चलिए फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ग्लिच दे रहा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये 1 डिग्री मेल माइसीलियम हो गया। ठीक है, 1 डिग्री मेल माइसीलियम और इसकी प्लॉइडी लेवल n होती है, मतलब हैप्लॉइड होता है। ये फ्यूज़ करता है 1 डिग्री फीमेल माइसीलियम के साथ, प्राइमरी फीमेल माइसीलियम के साथ, जिसकी इसकी भी प्लॉइडी लेवल n होती है, मतलब हैप्लॉइड होता है। 1 डिग्री फीमेल प्राइमरी फीमेल माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम एक्चुअली। ठीक है, हैप्लॉइड माइसीलियम होता है। इन लोग की सोमैटोगैमी होती है। सोमैटोगैमी मतलब
ऐसे कुछ इस टाइप का फ्यूज़ करता है। इन लोग की सोमैटोगैमी होती है। तो गैमी मतलब इस तरह से फ्यूज़ करता है, तो दिखाते हैं। ये हुआ, इसका एक न्यूक्लियस इधर भी है, ठीक है। दिखाते हैं हम लोग को कैसे फ्यूज़ करता है। कुछ इस तरह से फ्यूज़ कर जाता है। ये हो गया, ये हो गया, ये सेंटर वाला है। तो यहाँ से ये इसके साथ फ्यूज़ किया, तो ये देखिए इस वाले पार्ट में 2 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनाता है, बाकी सब तो फ्यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे डबल न्यूक्लियस हो गए। अब विद द हेल्प ऑफ क्रोजियर फॉर्मेशन, कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन है, ट्यूब्स होता है जिसे हम लोग क्रोजियर फॉर्मेशन बोलते हैं। इस टाइप का ट्यूब फॉर्मेशन क्या होता है, ये ऐसे शिफ्ट कर जाता है, मतलब बेसिकली डिवाइड करके बाई न्यूक्लिएट हो जाता है, डाइकार्यो फेज में एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। रुकिए इसको नेक्स्ट उसमें दिखाते हैं। ऐसे किया, क्रोजियर फॉर्मेशन हुआ, और ये सब सारे सेल जो होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब बाई न्यूक्लिएट हो जाते हैं, डाइकारियन स्टेज कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। डाइकारियो फेज स्टेज में आ जाते हैं, डाइकारियन कंडीशन में आ जाते हैं, कुछ इस टाइप का। और इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी माइसीलियम। इसी को सेकेंडरी माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। ये डाइकारियो फेज है, N+N कंडीशन है कि नहीं, ये N और ये N, तो ये N+N कंडीशन है, मतलब डाइकारियो फेज है, डाइकारियो फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। तो ऐसे हम लोग डाइकारियो फेज कंडीशन में आ गए। एस्कोमाइसिटीज़ की हम लोग ने पढ़ा था, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाइकारियो फेज कंडीशन शो करता है। ये है सेकेंडरी माइसीलियम, 2 डिग्री माइसीलियम। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी होती है। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। हम लोग इसका लिख लेते हैं, फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है फ्रूटिंग बॉडी, इसके ऊपर फॉर्म होती है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से फॉर्म हुई। अब क्या होता है, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो अब जब अंदर घुस गए तो क्या हुआ, एंडोजीनियसली हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये बाहर आते, यहाँ पे ऊपर एग्जिस्ट करते, तो एक्सोजीनियसली होता, क्योंकि अंदर घुसे यहाँ पे, तो ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होगा। ये अब यहाँ पे जाके अब ये फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। ये फ्यूज़ करके ये बन जाता है 2N। अब जब 2N बन गया, अच्छा इसी को हम लोग बोलते हैं एस्कोगोनियम। क्या बोलते हैं? एस्कोगोनियम। इसको हम लोग बोलते हैं एस्कोगोनियम। ये फ्यूज़ कर गया, अब क्या होता है इसमें, एस्कोगोनियम, ये जाइगोट बन जाता है बेसिकली। ये बन गया जाइगोट, कुछ इस तरह से फ्यूज़ करके। अभी तक जाइगोट नहीं बना था, अब जब फ्यूज़ कर गया इसके अंदर जाके, ये इसकी प्लॉइडी लेवल 2N हो गई। ये उसमें हर सेल में हो जाता है इसे, ठीक है। हमने एक सिंगल में करके दिखा रहे हैं ताकि आप कन्वीनियंस के लिए, बट ये होता हर सेल में। इसकी प्लॉइडी लेवल 2N है, और ये हो गया जाइगोट, ठीक है। अब जब ये जाइगोट बन गया, अब इसमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। मतलब जाइगोट अंडरगो क्या करता है, मियोसिस अंडरगोज मियोसिस होता है, ठीक है। अब जब इसकी मियोसिस होगी तो क्या करेगा, 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स क्रिएट करेगा। क्या करेगा? 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स, 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स, जब 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, कुछ इस तरह से 1 2 3 4, इन सब की प्लॉइडी लेवल N होती है। अब क्या होगी, इनमें माइटोसिस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें तो माइटोसिस हो रहा है, बट बेसिडियोमाइसीटीज़ में हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स का माइटोसिस नहीं होता है। वो डायरेक्टली एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन में, मतलब बेसिकली
ये स्टेप स्किप कर जाते हैं माइटोसिस का। इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। तो ये अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस 8 हैप्लॉइड स्पोर्स, मतलब 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बेसिकली स्पोर्स। तो यहाँ पे 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स आ गए। अब जो है ये कुछ इस तरह से जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये हम लोग का सेकेंडरी माइसीलियम था, कुछ इस तरह से मेश लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग ने पहले शुरू में पढ़ा था कि कैसा होता है माइसीलियम का मेश लाइक माइसीलियम कैसे होता है। तो क्या है, ये देखिए ऐसे कुछ इस तरह से, ये क्या है, ये इन लोग का एस्कोस्पोर है, ठीक है। एस्कोस्पोर है। इन लोग के अंदर जो होते हैं 2 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर नहीं है, ये एस्कोगोनियम है, एस्कोकार्प है, सॉरी कंफ्यूज कर रहे हम, ये एस्कोगोनियम है। ये जो इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोलते हैं एस्कोगोनियम। हम लोग ने पहले पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये रहा एस्कोगोनियम। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग एस्कोगोनियम बोलते हैं। इसके अंदर एस्कोस्पोर्स घुस जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये 8 थे, 8 के 8 ऐसे 4 में घुस गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या होता है अच्छा, ये हैप्लॉइड जो है ये एस्कोस्पोर्स हैं, क्योंकि अंदर है तो इसलिए एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड है। अब इनके ऊपर क्या होता है, एक एस्कोकार्प का फॉर्मेशन हो जाता है, वो कवरिंग होती है इन लोग की बेसिकली। तो क्या हम लोग फिर से बना के दिखाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया एस्कोकार्प, ये इसकी कवरिंग है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो हम लोग लेबल कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और भूले ना, क्योंकि दूसरे कलर से करते हैं। तो ग्रीन लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर, ठीक है। ये क्या है, एस्कोगोनियम, यही फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोगोनियम ये फ्रूटिंग बॉडी है। और ये क्या है, एस्कोकार्प है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, एस्कोकार्प। तो एस्कोस्पोर हमने देखा एस्कोगोनियम के अंदर है, तो इसीलिए ये कैसा है, ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस है। अगर ये बाहर होता तो ये कैसा होता, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता। क्योंकि अंदर है तो इसलिए एस्कोकार्प बोलते हैं, ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस बोलते हैं। अब जो है एस्कोगोनियम हम लोग ने अब तक पढ़ा था कि एस्कोगोनियम इज अ फ्रूटिंग बॉडी, बट अब क्या करेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे कि अब जो है करेक्ट टर्म जो है वो ये तीनों को मिला के ये है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, या एक्चुअली में फ्रूटिंग बॉडी ये है, ठीक है। एस्कोकार्प प्लस एस्कोगोनियम प्लस एस्कोस्पोर इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी। और यही फ्रूटिंग बॉडी क्या है, 3 डिग्री माइसीलियम है, टर्शियरी माइसीलियम है। तो खाली माइसीलियम जो था वो प्राइमरी था। माइसीलियम जब इसमें एस्कोगोनियम साथ में बना, सॉरी जब डाइकैरियोफेज में कंडीशन में आया तब हो गया सेकेंडरी माइसीलियम। और जब ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई तो ये हो गया टर्शियरी माइसीलियम। अभी भी ये जो है ये सेकेंडरी माइसीलियम ही है, ठीक है, ये टर्शियरी नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा ये सब पूरा फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे टर्शियरी माइसीलियम। तो ये था एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और इतना इन डेप्थ आने वाला भी नहीं है नीट में। आपके नीट में बहुत ही बेसिक्स पूछा जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे होता है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। 1 मिनट, हाँ चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा और क्लाविसेप्स। और पेनिसिलियम तो है ही, और साथ में यीस्ट भी है, तो हम लोग इन लोगों को लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, एग्जाम्पल में है एस्परजिलस, क्लाविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा।
तो न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत यूज़ होता है। अच्छा, और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। मोरल्स और ट्रफल्स जो कि एडिबल होते हैं, वो डेलिकेसीज के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग लिख लेते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा is used in biochemical and genetic work, is used in biochemical and genetic work, ठीक है, genetic work। और मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, वो डेलिकेसी की तरह यूज़ होते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल। आपने एक पेस्ट्री का नाम सुना ही होगा, ट्रफल केक करके होता है, तो वो इसी एस्कोमाइसिटीज़ जो ट्रफल्स हैं उसी के यूज़ करके बनाई जाती है, ठीक है, वो डेलिकेसी होती है। ये था आपका एस्कोमाइसिटीज़। अब हम लोग मूव करते हैं बसीडियोमाइसिटीज़ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बसीडियोमाइसिटीज़, ठीक है। तो हम लोग ने फाइकोमाइसिटीज़ कर लिया, एस्कोमाइसिटीज़, अब बसीडियोमाइसिटीज़ करते हैं। बसीडियोमाइसिटीज़ फंगाई में मेन तो उन लोगों का रिप्रोडक्शन ही है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या मतलब, इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, बाकी तो उतना हैबिटेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन लोगों का माइसीलियम के स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो बसीडियोमाइसिटीज़ जो होते हैं इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई या फिर पफ बॉल्स, ठीक है। हम लोग एग्जांपल्स में लिख लेंगे। और इन लोग का हैबिटेट जो है, दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्स, इन लिविंग प्लांट बॉडीज और एज पैरासाइट्स एट्सेट्रा। तो हम लोग लिख लेते हैं, दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स में आपने देखा होगा अक्सर फंगस लगा रहता है, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड in living plant bodies as parasites and in living plant bodies as parasites इसका एग्जाम्पल हो गया रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, रस्ट फंगस एंड स्मट फंगस, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया रस्ट एंड स्मट। आप लोग ने लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि इसमें बॉटनिकल गार्डन्स के ऊपर, तो एक पढ़ा होगा, हावड़ा में भी एक बॉटनिकल गार्डन है जिसे जैसी आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन्स भी बोलते हैं। तो वहाँ पे उसकी खासियत ये है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बैनियन ट्री है जो कि पिछले 250 साल से भी ज़्यादा से वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। तो उस ट्री में क्या हुआ था, उस ट्री में एक फंगस लग गया था उसके मेन ब्रांच में, तो वो बसीडियोमाइसिटीज़ को ही बिलोंग करता है। तो जिसकी वजह से सन 1925 में 1925 में उसकी मेन ब्रांच को काट के फेंकना पड़ा था। तो ये देखिए, आप सोच ही सकते हैं, अब इतने बड़े हेरिटेज को, इतने बड़े मतलब इम्पोर्टेंट साइट को बसीडियोमाइसिटी ने बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उसको फेंकना पड़ा। बट उस ट्री का यही तो बहुत ही खासियत है कि वो अभी भी बिना मेन ट्रंक के एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि अगर मेन ट्रंक काट के फेंक दिया जाए तो ट्रीज़ मर के ख़त्म हो जाते हैं। वो एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रो करता जा रहा है, तो ये उसकी एक बहुत ही खासियत है। उसमें उसके जो प्रॉप रूट्स हैं, मोर देन 4035 प्रॉप रूट्स हैं, उसमें अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें पतले पतले प्रॉप रूट्स अभी भी ग्रो कर रहे हैं, जिसमें वो बैम्बू स्टिक लगा दी गई ताकि वो डायरेक्शन मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले। तो वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। अगर आप लोग बंगाल में रहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाके बॉटनिकल गार्डन्स हावड़ा वाला देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, मतलब एकदम कमेंडेबल वर्क बाय गवर्नमेंट है, इतना ब्यूटीफुल है, मतलब एक विजुअल प्लेजर है वहाँ पे आर्मी मेंटेन कर रही है बेसिकली, वहाँ पे आर्मी लगी हुई है। तो हैट्स ऑफ टू दैट आर्मी कि वो इतना बढ़िया से मेंटेन कर रहे हैं, एक्चुअली कर पा रहे नहीं है, कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ रहते बंगाल में, अगर आपने नहीं देखा है, आई विल suggest you to go and visit that place. I mean, it's a living wonder. आप
आपको हर वैरायटी के प्लांट्स और ट्रीज और हर्ब श्रब सब मिल जाएगा। एक सूदिंग एटमॉस्फेयर, एक वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे आपको लगेगा जैसे आप एकदम पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको वहाँ जाके। तो आप ज़रूर एक वहाँ पे जाइए, वहाँ का ग्रेट बैनियन ट्री देखिए, बहुत ही एक वो, ऐसे तो वहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, उसको उसके आसपास किसी को जाने नहीं देते, पूरा जो है वो एरिया सराउंड कर दिया गया है, लेकिन आप दूर से देख सकते हैं, मतलब इतना ब्यूटीफुल है। प्रॉप रूट्स उसके 4035 प्रॉप रूट्स हैं, मतलब आपको ऐसे दिखेगा नहीं कहीं पे। आप ज़रूर जाइए उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना उसको। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने लाइफ में कुछ नहीं देखा है बेसिकली, अगर आप बायो लवर हैं तो चलिए, ये था आपका बेसिडियोमाइसीटीज़ का हैबिटेट। अब हम लोग इसके माइसीलियम की थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी। इसका भी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, लिख लेते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है। ये याद रखिएगा, फाइकोमाइसीटीज़ को छोड़ के, जिसका माइसीलियम सेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है, बाकी जितने भी हैं, एस्कोमाइसीटीज़ हो गया, बेसिडियोमाइसीटीज़ हो गया, ड्यूटेरोमाइसीटीज़ हो गया, इन सब का जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट है, ठीक है। अच्छा, बेसिडियोमाइसीटीज़ जो है 3 टाइप का रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में लिखते हैं पहले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है? बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। एक्चुअली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने एस्कोमाइसीटीज़ में पढ़ा था, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फाइकोमाइसीटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज़ में खाली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिडियोमाइसीटीज़ की स्पेशलिटी है कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड होते हैं। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो तो करता है बट जनरली नहीं करता है। वो बहुत ही रेयर वैराइटीज़ हैं जो शो करते हैं, जिनके हम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट लिख ले रहे हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली एब्सेंट या नॉट फाउंड। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ही कॉमन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन, बहुत ही कॉमन है, बाय फ्रैगमेंटेशन, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो शो करता है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है इसका, इसके सेक्स ऑर्गन्स तो एब्सेंट है, बट इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। वो कैसे होती है? बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका इन डेप्थ थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली ऐसे ही लिख के चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? पहला तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट प्लाज्मोगैमी occurs by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different stains or genotype, ठीक है। यानी occurs, ये गलत हो गया, occurs by fusion of 2 vegetative, by fusion of 2 vegetative or somatic cells of different strain, अलग अलग स्ट्रेन का 2 सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से प्लाज्मोगैमी इन लोग में ऑकर करती है। तो प्लाज्मोगैमी के कई टाइप्स होते हैं। तो एक होता है प्लानोगैमेटिक, एक होता है गैमेटांजियल कॉन्टैक्ट, एक होता है गैमेटांजियल कॉपुलेशन, ठीक है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, बेसिडियोमाइसीटीज़ में प्लाज्मोगैमी होती है बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स या जीनोटाइप। तो हम लोग ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट
प्लाज्मोगैमी ऑकर्स, बट प्लाज्मोगैमी ऑकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स, ठीक है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जनरली का मतलब ये नहीं होता कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड हम लोग को मिलता ही नहीं है। जनरली का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है बट बहुत ही रेयर है। इतना रेयर है कि हम लोग उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग एज्यूम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं शो करता है, ठीक है। तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोग का थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग ने एस्कोमाइसिटीज़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल पढ़ा था, वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज़ का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं समझने के लिए, वरना ज़रूरी नहीं है, बट समझ लेते हैं कि कैसे शो करता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कैसे शो करता है। इसमें भी दो प्राइमरी माइसीलियम मेल और फीमेल आके फ्यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें दिखाया था। अब हम उतना लिख नहीं रहे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है। एज्यूम कर लिए एक मेल है एक फीमेल और दोनों के दोनों प्राइमरी हैं। यूजुअल स्टेप्स वैसे ही होते हैं, ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। या बीच में 2n हो जाता है, बाकी में n रहता है। फिर ये धीमे धीमे करके सब में 2n हो जाता है, जैसे कि उसमें होता था। इतना इंडेप्थ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, नीट में भी कभी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे 2n हो गया, मतलब ये डाइकैरियोफेज है, डाइकैरियोफेज। और ये एक बन गया सेकेंडरी माइसीलियम, 2 डिग्री माइसीलियम। अब क्या होता है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके हम लोग को बोलने की कोई बेसिक फ्रूटिंग बॉडी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बेसिकली उसको बसीडियम बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है, देख लीजिए, हमको याद नहीं है, बट अभी उतना ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसमें। पहले तो ये फ्यूज़ करता है, ठीक है। ये फ्यूज़ करके 2n हो जाता है, कुछ इस तरह से एक बन जाता है। जैसे ही ये फ्यूज़ किया, इसके बाद इसमें फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस टाइप की होती है फ्रूटिंग बॉडी उसकी। यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहता है। और ये जाइगोट जो है इसके अंदर मूव कर जाता है, ये हो गया ऐसे। ये 2n है, इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जाइगोट है, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। ये क्या है? ये हो गया जाइगोट। ये 2n कंडीशन है, मतलब ये डिप्लॉयड कंडीशन है। अब जाइगोट जो है वो अंडरगो क्या करता है? मियोसिस अंडरगो करता है। वैसे ही होता है। एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ये है कि इसमें 4 हैप्लॉइड जो मतलब बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, उन लोग का माइटोसिस नहीं होता है। एस्कोमाइसिटीज़ में माइटोसिस होके वो 4 जो होते हैं वो 8 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, बट इसमें माइटोसिस नहीं होता, इसलिए 4 के 4 ही रहते हैं, 8 नहीं बनते। तो जाइगोट था, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, तो 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बेसिडियोस्पोर, 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बन गए। ये माइटोसिस अंडरगो नहीं करते हैं, इन लोगों की प्लॉइडी लेवल n है। अब क्या करते हैं, ये जो है बेसिडियोस्पोर जो है बेसिडियम के बाहर जाके अटैच हो जाते हैं। कुछ इस तरह से दिखाते हैं हम लोग को कैसे। ये हो गया आपका माइसीलियम, और दिखाते हैं कैसे हो जाता है। आपका बेसिडियम था, ठीक है। और ये रुकिए, फिर से आपका बेसिडियम था। अब इसके बाहर जाके ये बेसिडियोस्पोर्स अटैच हो जाते हैं। तो अब क्योंकि बाहर जाके अटैच होते हैं ऐसे करके, 1 4 तो ये बन गए थे यहाँ पे ऐसे करके। अब ये 4 जो है बाहर जाके ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बाहर जाके अटैच होते हैं तो ये क्या है, किस टाइप का है? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स बाहर अटैच हुए ना, ये बाहर हो रहा है तो ये एक्सोजीनस होते हैं, इसलिए एक्सोजीनस टर्म किया जाता है इन लोगों को। अब फिर इनके बाद नॉर्मल वैसे ही होता है, उसमें एसिडियम के ऊपर एसिडियम के अंदर एस्कोस्पोर्स होते थे एस्कोमाइसिटीज़ में, उसके ऊपर फिर एस्कोस्कार्प जाके बन जाता था।
इसमें क्या होता है, कुछ इसी टाइप का होता है लेकिन इस तरह से होता है। इसमें बाहर जाके बेसिडियोस्पोर्स एम्बेड कर जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि दिखाते हैं आप लोग को कैसे होता है। ये बाहर जाके एम्बेड किया है इसको स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के। अब जो है इसके ऊपर बेसिडियो कार्प बन जाता है ऐसे करके, प्रोटेक्शन के लिए बेसिडियो कार्प ये इसके ऊपर बन गया ऐसे करके, ठीक है। ये बन गया प्रोटेक्शन के लिए उसका, उसकी कवरिंग है। और इसी को हम लोग 3 डिग्री माइसीलियम बोलते हैं। हम लोग लिख के समझा देते हैं आपको। ये हो गया क्या है, ये बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प। ये हो गया बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। और ये हो गया बेसिडियम, ठीक है, बेसिडियम। ये हो गई फ्रूटिंग बॉडी और ये 3 डिग्री माइसीलियम है, ठीक है। इसी फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग 3 डिग्री माइसीलियम भी बोलते हैं, टर्शियरी माइसीलियम, टर्शियरी माइसीलियम। तो ये था इन लोग का सेकेंड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपकी एनसीईआरटी में मशरूम और शायद मशरूम और ये किसका एक और का एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमको याद है। वो देखने दीजिए एक बार, फिर हम बताते हैं। तो उसमें कैसा बना आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका स्ट्रक्चर। तो आपकी एनसीईआरटी में जो है इसका दिया हुआ है मशरूम का, ठीक है। वो स्ट्रक्चर वैसे ही वो बेसिडियोमाइसीटीज को बिलोंग करता है। तो उसका मशरूम का जो आउटर कवरिंग है वो बेसिडियो कार्प है, उसके अंदर बेसिडियम होता है और बेसिडियम के बाहर जो होते हैं बेसिडियोस्पोर एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं किसमें, एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज में, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या है। एग्जाम्पल हो गया ब्लू कलर ये ना, बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जाम्पल है एगारिकस, जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। मशरूम का साइंटिफिक नेम है बेसिकली एगारिकस, या मशरूम एगारिकस ही मशरूम है, एगारिकस विच इज़ मशरूम। उस्तिलागो जो कि स्मट फंगस है, जो कि प्लांट्स पे पैरासाइट की तरह लगता है, उस्तिलागो, उस्तिलागो इट इज़ अ स्मट फंगस, ठीक है। प्लांट्स पे पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। और पुचीनिया एंड पुचीनिया, PUCCINIA, पुचीनिया, ये है रस्ट फंगस। क्या है ये है रस्ट फंगस। पुचीनिया हम लोग ने पढ़ा था, वीट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है पुचीनिया, तो ये था। अच्छा इसके एग्जांपल्स में, अच्छा एक और आता है, पफ बॉल्स भी आते हैं, ब्रैकेट फंगाई भी आते हैं, मशरूम्स भी, मशरूम्स हमने लिख लिया, पफ बॉल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल हो गया। ये हो गया बेसिडियोमाइसीटीज। अब हम लोग चलते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज पे। ड्यूटेरोमाइसीट्स एक बेचारा भटकता हुआ क्लास है फंगाई का, क्योंकि हम लोग समझते हैं क्यों उसको भटकता हुआ क्लास बोलते हैं, उसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि आगे समझाते हैं आप लोग को। अगला है ड्यूटेरोमाइसीटीज, माइसीटीज, क्यों इसको भटकता हुआ फंगाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों? क्योंकि इसमें खाली वेजिटेटिव या एसेक्सुअल फेजेस ऑफ लाइफ पाए जाते हैं, सेक्सुअल फेज नहीं पाया जाता है। और अगर सेक्सुअल फेज जैसी पाया जाता है उसमें, तो उसको हम लोग मूव कर देते हैं किस में, एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में उसको प्लेस कर देते हैं। तो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज ओनली एसेक्सुअल, ओनली asexual or vegetative phases of these fungi are known. Vegetative phases of these fungi are known. और जैसे हम लोग को सेक्सुअल फेज दिखता है, सेक्सुअल स्टेज पाया जाता है, इन लोग हम लोग मूव कर देते हैं दूसरे क्लासेस में, जैसे कि एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में।
as soon as sexual stages are discovered, they are moved to other classes such as ascomycetes या basidiomycetes, ascomycetes और basidiomycetes, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग को हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। अच्छा, इसका भी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज़ को छोड़ के बाकी तीनों का माइसीलियम होता है ब्रांच एंड सेपरेट होता है, सॉरी ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, सेपरेट नहीं सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। और फाइकोमाइसिटीज़ का छोड़ के बाकी तीनों एस्कोमाइसिटीज़, बैसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ तीनों का जो माइसीलियम और ब्रांच एंड सेप्टेट है। फाइकोमाइसिटीज़ का जो माइसीलियम है वो असेप्टेट और सिनोसाइटिक है, ठीक है। अच्छा, इन लोग का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओनली विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया होता है, एसेक्सुअल स्पोर बाय कोनिडिया, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, ओनली बाय asexual spores called conidia, ठीक है। इन लोग की थोड़ी सी हैबिटेट पढ़ लेते हैं। इन लोग हैबिटेट जो है, some members are saprophytes or parasites while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। some members are saprophytes or parasites while a large number of them are decomposers of litter, decomposers of litter, कूड़े के डिकम्पोजर होते हैं लोग। एंड इसीलिए डिकम्पोजर इसलिए मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, ठीक है, इसलिए मिनरल साइकिलिंग। अच्छा, इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, तीन एग्जांपल्स हैं। क्या है एग्जांपल में? ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीन एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में दिए हुए। ट्राइकोडर्मा, ये तीन एग्जांपल्स हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के। और अच्छा, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बाद हम लोग फंगाई के एंड पे आते हैं। फंगाई के एंड में हम लोग, अच्छा फंगाई के बाद हम लोग जो है माइकोराइज़ा और लिचेंस के बारे में हम लोग एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे। माइकोराइज़ा का थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग एंडो माइकोराइज़ा और एक्टोमाइकोराइज़ा के बारे में पढ़ेंगे। एंडो माइकोराइज़ा का एग्जांपल हो गया वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइज़ा, वैम, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। एक्टोमाइकोराइज़ा बोलेटस विथ पाइनस रूट, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट ऐसी नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पाए गए सबसे क्वेश्चंस रिलेटेड, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अभी जो है, जैसे कि आप लोग को कहा था कि हम चैप्टर के एंड में, सॉरी चैप्टर नहीं, चैप्टर तो अभी बहुत बाकी है, हम जो है बेसिकली फंगाई के एंड में स्पोर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्स जो पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए देंगे क्योंकि आदमी अक्सर कंफ्यूज होता है कि कौन सा स्पोर सेक्सुअल है, कौन सा एसेक्सुअल है, अच्छा कौन सा प्लानो है, कौन सा अप्लानो है, कौन सा एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड है, कौन सा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड है,
तो ये हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको आपकी ईजीनेस की वजह से। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ए सेक्शुअल स्पोर के बारे में। किसके बारे में? ए सेक्शुअल स्पोर के बारे में। ए सेक्शुअल स्पोर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लानोस्पोर, एक होता है अप्लानोस्पोर। प्लानो मतलब जो कि मोटाइल होता है, अप्लानो होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो दो हो गया। एक हो गया मोटाइल और एक हो गया मतलब प्लानोस्पोर और एक हो गया नॉन मोटाइल मतलब अप्लानोस्पोर, ठीक है। तो प्लानोस्पोर का एग्जाम्पल हो गया जूस्पोर में फ्लैजिलेटेड होता है इसलिए प्लानोस्पोर है। एग्जाम्पल हो गया जूस्पोर जो होता है, इसका थोड़ा सा इसके डिटेल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। जूस्पोर कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड होता है और एंडोजीनस ओरिजिन का होता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड एंड एंडोजीनस ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अप्लानोस्पोर्स में। अप्लानोस्पोर दो टाइप के होते हैं, एक होता है थिन वॉल्ड और एक थिक वॉल्ड, ठीक है। अप्लानोस्पोर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है थिन वॉल, एक होता है थिक वॉल। तो हम लोग दोनों लिख लेते हैं, थिन वॉल्ड, एक होता है थिक वॉल्ड। थिन वॉल्ड का एग्जाम्पल हो गया कोनिडिया और ओइडिया, और थिक वॉल्ड का एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल्स भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया कोनिडिया और ओइडिया इसका। अच्छा, ये दोनों जो होते हैं एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कोनिडिया और इसका एग्जाम्पल हो गया ओइडिया, ओइडिया। और ये दोनों के दोनों एक्सोजीनस इन ओरिजिन होते हैं। लिख लेते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं। और थिक वॉल्ड का एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोस्पोर। और क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं, थिक वॉल्ड है। तो हम लोग लिख लेते हैं ये गलत हो गया कलर। एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोस्पोर कैसा होता है? ये भी एक्सोजीनस इन ओरिजिन होता है, ठीक है। कैसा होता है? एक्सोजीनस इन ओरिजिन। तो ये था सेक्शुअल स्पोर्स। कोनिडिया का थोड़ा बहुत हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। कोनिडिया का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, आपकी ईजीनेस के लिए हम बता रहे हैं ताकि इजी हो जाए, ठीक है। कोनिडिया का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया आपका माइसीलियम, ठीक है। ये हो गया माइसीलियम। अब इसमें जो होता है कोनिडियोस्पोर ऐसे कुछ करके बनता है। दूसरा कलर यूज़ करते हैं। ये हो गया कोनिडियोस्पोर। अब इससे रैमस निकलता है, उससे स्टेरिगमाटा निकलता है, उसके बाद कोनिडिया। और कुछ इस टाइप का होता है, देखिए दिखाते हैं। कोनिडिया कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। दिखाते हैं कैसा होता है। ये कलर यूज़ कर लेते हैं। तो ये है कोनिडियोस्पोर, ये रहा कोनिडियोस्पोर। और ये इसका स्टेरिगमाटा है, ये स्टेरिगमाटा है।
और ये जो टॉप पे है, ये टॉप पे जो है ये है कोनिडिया, ठीक है। एक था कोनिडिया का स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझाने के लिए समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स के ऊपर कि सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होता है oospore, zygospore, ascospore, basidiospore, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स एक होता है oospore, ये चारों के चारों सेक्सुअल स्पोर्स हैं। oospore जो होता है ये एंडोजीनस होता है, थिक वॉल्ड होता है। कैसा होता है? एंडोजीनस एंड थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखवा दे रहे फिर भी, ठीक है। काट के फिर से लिखते हैं। एंडोजीनस होता है और थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। अच्छा, फिर होता है जाइगोस्पोर, oospore, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो होता है, जाइगोस्पोर भी एंडोजीनस होता है बट ये थिन वॉल्ड होता है। एंडोजीनस होता है और ये थिन वॉल्ड होता है, ठीक है। oospore थिक वॉल्ड होता है, जाइगोस्पोर थिन वॉल्ड है। फिर होता है सेक्सुअल स्पोर का एक और एग्जांपल है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर एंडोजीनस होता है, ये थिन वॉल्ड होता है। एस्कोस्पोर कैसा होता है? एंडोजीनस होता है, एंडोजीनस, थिक वॉल्ड सब की ज़रूरत नहीं है, उतना नॉलेज के लिए बता रहे थे। और फिर होता है बेसिडियोस्पोर, बेसिडियो जो कि बेसिडियोमाइसीटीज में पाया जाता है। तो बेसिडियोस्पोर कैसा होता है? ये एक्सोजीनस होता है, हम लोग ने पढ़ा इसका डिटेल, तो ये एक्सोजीनस होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये हम लोग फंगाई के एंड में आ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी। फंगाई के बाद हम लोग माइकोराइजा जो डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के समाप्त होने पर। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूरा तो हम लोग फिर बाकी जो बचेगा वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लिचिन्स के साथ साथ ही हम लोग माइकोराइजा भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फंगल एसोसिएशन होता है विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हम लोग का किंगडम फंजाई कंप्लीट, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी का, थोड़ा सा ही डिटेल देंगे। उसी लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और साथ में बाकी जो बचेगा वायरसेस और वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लिचिन्स और माइकोराइजा, ये सब इन डिटेल समझा दें, ठीक है। थैंक यू।